यस। Thank you all for joining me back once again. I hope the participants are joining. So there will be a 40 minutes session, and after the 40 minutes it will automatically break down. Again we have to re-enter. Okay. Fine. Okay. Yeah, fine. So let us start with what we were doing. See here. I was asking you some questions. If I want to sort the list in descending order, you have to write reverse equal to true, and everybody answered correctly. So you have to write reverse equal to true in the bracket to sort the list in descending order. How to convert a string into a list? How to convert a string into a list? Suppose I accept a string as an input. How to convert it into list? So you have to write L equal to list into bracket str or whatever variable that is. Correct. You have to write list, and into bracket you have to write the string variable and create the list. So L equal to, you can write list, L equal to list, and into bracket you can give the string variable. Right. So L equal to list, and in the bracket you can give the string variable. So that converts a string into a list, and you can do various operations on the list. For example, you can count also how many number of things are there in the string. Are you getting me? For example, if there is a program to write how many number of A's are there in the string, or how many number of E's are there in the string. Suppose the string is Avengers. Avengers is the string. So what is the logic to find out the number of E's in the string? E कितने बार रिपीट हुआ है स्ट्रिंग में? करेक्ट. लिस्ट डॉट काउंट ब्रैकेट में ई लिखो, मतलब ऐसे आपके लिस्ट का नाम सपोज एल है, एल डॉट काउंट इनटू ब्रैकेट राइट सिंगल कोट्स ई. ओके फाइन. क्योंकि देखो पहले स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करो. ठीक है. अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं, मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूं अभी, ये प्रोग्राम मैं अभी लिख रहा हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं इधर. आई विल कमेंट दिस पार्ट. ये कमेंट कर रहा हूं, ये कमेंट कर रहा हूं, ये भी कमेंट करूंगा. अब देखो मैंने लिस्ट बनाया स्ट्रिंग का. ओके. फिर लिस्ट बना के क्या किया, उसको काउंट करूंगा मैं अभी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईज आर देयर इन द लिस्ट. तो एक वेरिएबल में प्रिंट करूंगा वो. फॉर एग्जांपल तो वेरिएबल बी है, सो बी विल बी इक्वल टू, आई विल से एल डॉट, लिस्ट का नाम मेरा एल है इधर, एल, क्योंकि एल मैंने लिस्ट बनाया एक स्ट्रिंग का, तो मेरे लिस्ट का नाम एल है. तो एल डॉट करने के बाद वो देखो नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा मेथड यूज करोगे तुम. तो मैं काउंट मेथड यूज करूंगा, तो मैं यहां पे चूज करूंगा काउंट.
and then into bracket I will give E. Okay, and then I will print the value of B. B मैं प्रिंट करूंगा B का वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली B वेरिएबल में ये काउंट स्टोर हो रहा है मेरा. आर यू गेटिंग मी? तो B वेरिएबल में काउंट स्टोर हो रहा है, इसलिए मैं B प्रिंट करूंगा यहां पे. राइट, तो इस आउटपुट को मिटाता हूं मैं यहां से, एंड देन आई विल रन दिस वंस अगेन. सी हियर, I will say enter a string now, not 4-digit number. I will say enter a string. तो कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर करो. तो सपोज एक स्ट्रिंग एंटर किया, एवेंजर्स, जैसे मैंने बोला AVENGERS, ये एंटर किया एंड देन एंटर. तो देखो आंसर क्या आया, 2 आ गया नीचे, क्योंकि E जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है. E जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है. क्लियर विद दिस? राइट, सी हियर, वेरी सिंपल. ये प्रोग्राम क्या बोलता है कि आपने स्ट्रिंग एंटर किया, उसका लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के लिस्ट में ये E जो है कितनी बार रिपीट होता है ये काउंट किया आपने, फिर काउंट करके आपने प्रिंट किया. ये बीच में मैंने कमेंट डाला है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सिर्फ जो अनकमेंटेड पार्ट है वही एग्जीक्यूट करेगा वो. क्लियर विद दिस? सो योर आंसर इज 2. अगर आप यहां पे कुछ और लेटर देते हो, फॉर एग्जांपल S, तो आपका आंसर बदलेगा. अभी तो आपका आंसर बदलेगा. फॉर एग्जांपल एवेंजर्स अगर मैंने दिया फिर से, तो आंसर बदल गया. आंसर इज 1 बिकॉज S ऑकर्स ओनली वंस. S जो है एक ही बार यहां पे ऑकर होता है. क्लियर विद दिस प्रोग्राम? सब लोग क्लियर है इस प्रोग्राम से? एनी प्रॉब्लम विद दिस प्रोग्राम? तो हमने 2 प्रोग्राम देखे एक्चुअली अभी. एक, स्ट्रिंग ले लो और उसका 4 डिजिट का नंबर ले लो और उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करो. 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम. सपोज एंटर किया है 1358, ऐसा एंटर किया, तो क्या आएगा? सीधा सीधा है, इट इज 8531. वो प्रोग्राम हमने पहले देखा. राइट, एंड सेकेंड प्रोग्राम दैट वी हैव सीन इज हाउ टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. तो अगर कोई कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है तो उसका ऑकरेंस कैसे काउंट करने का, ये सेकेंड प्रोग्राम था. क्लियर विद द प्रोग्राम्स? राइट, ये प्रोग्राम्स हम सब शेयर करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दिस. वी विल शेयर द लिंक एज वेल एज द प्रोग्राम्स विथ यू पीपल ऑन द गूगल क्लासरूम. ओके, नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्केटिनेटिंग द 2 लिस्ट्स. देखो 2 लिस्ट को मुझे कॉन्केटिनेट करना है. तो जैसे स्ट्रिंग को करते हैं कॉन्केटिनेट, वैसे लिस्ट को करेंगे. पहले वाला लिस्ट है मेरा डॉग कैट, डॉग कॉमा कैट, ये मेरा पहला लिस्ट है जिसका नाम X है. उसमें 2 एलिमेंट है, डॉग का इंडेक्स 0 है, कैट का इंडेक्स 1 है. अब Y अनदर लिस्ट है मेरा, इसमें सिर्फ नंबर्स है 1, 2, 3. ओके, दोनों भी लिस्ट है, दोनों भी लिस्ट है. अब मुझे दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, मतलब ये दोनों लिस्ट मिला के मर्ज करके एक ही लिस्ट बनाना है मुझे. जैसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता है ना, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, वैसे सेम टू सेम. तो मैं इसको रन करता हूं. देखो डॉग कैट 1, 2, 3, मतलब ये दोनों लिस्ट एक दूसरे में मर्ज हो गए और आंसर क्या आ गया? डॉग कैट 1, 2, 3. आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल. कॉन्केटिनेट करना लिस्ट को, वो अपेंड वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, अपेंड, एक्सटेंड, उससे भी होता है. लेकिन अपेंड का क्या है? अपेंड ओनली अपेंड्स 1 एलिमेंट एट द एंड. एक्सटेंड ज्यादा करता है. और आप 2 लिस्ट अलग अलग कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो ऐसे. क्लियर विद दिस? दिस इज वेरी सिंपल. सो 2 लिस्ट्स
can be concatenated with each other by using the operator plus, by using the operator plus again. Like it is similar to string concatenation, is similar to string concatenation. Clear with this? So I will write here, concatenating two lists is very similar to string concatenation. Clear? So concatenating two lists is very similar to string concatenation. This is my comment here, right? Okay, let us go forward. The next code that we are going to see. Now we are going to enter into the for loop basics. Understand this. Most of the people do not understand for loops very well. Okay, now see here. Whenever you write loops in Python, remember one thing, the loops will always end with a double colon like this. Sorry, a single colon. A loop always ends with a single colon like this. See, this is a single colon. So at the end of the loop, you have to give a single colon. That is, whether it is a for loop or if loop or while loop, whatever it is, at the end you have to give a single colon. Now, see here. I want to print the value of I. The loop says for I in range 10. For I in range 10. I want to print the value of I now. Okay. तो अगर मुझे I का वैल्यू प्रिंट करना है तो यहां से मैं एंटर दे दूंगा. देखो एंटर दिया. अब एंटर देने के बाद ऑटोमेटिकली ये पाइथन में इंडेंटेशन आता है. अगर आपके कोड में इंडेंटेशन नहीं आ रहा है, अगर आपका कर्सर शुरुआत में आ रहा है, तो प्लीज अगर आप फॉर लूप लिख रहे हो तो एक टैब देना है आपको, सिर्फ टैब. मतलब वो इंडेंट हो जाएगा अंदर, राइट? क्योंकि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर लूप. नाउ यहां पे आप लिखोगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, और एक सेपरेटर यूज करो, नहीं तो एंड यूज करो. एंड क्या करो? फॉर एग्जांपल एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दो. ठीक है. अब ये क्या करेगा? देखो, फॉर आई इन रेंज 10. अब जब आप रेंज मेंशन करते हो तो रेंज में क्या क्या आता है? देखो, रेंज में आता है स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू एंड स्टेप. रेंज में आता है स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू एंड स्टेप. मतलब रेंज जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा स्टेप, राइट? तो देखो, स्टार्ट एंड स्टेप ऐसा लिखते हैं हम लोग रेंज में. सो रेंज ऑलवेज गिव्स यू दिस स्टार्ट एंड स्टेप. ओके, तो मैंने अभी रेंज में सिर्फ क्या लिखा है? 10 लिखा है. 10 लिखा है. तो ये क्या करता है? बाय डिफॉल्ट it will take the start value as 0 and this value will be treated as a end value now. 10 ये end value है और start value मेरा 0 रहेगा, और incremental value जो है, मतलब step जो है, वो by default 1 से increment करता है. 1 से मतलब 1 से increment होगा. ये करेक्ट है. तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अभी तो क्या डिस्प्ले करेगा? देखो, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्प्ले किया है इसने, क्योंकि मैंने एंड वैल्यू क्या दिया है? 10. तो एंड वैल्यू को छोड़ के डिस्प्ले करता है हमेशा. ध्यान में रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ फॉर लूप, व्हेनेवर यू गिव द एंड वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी डिस्कार्डेड हियर. मतलब इट इज ऑलवेज n+1 जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो. एंड वैल्यू शुड बी n+1. रिमेंबर दिस. क्लियर विद दिस? तो ये फॉर लूप आ गया आपका 0 to 9. तो क्या किया आपने? फॉर आई इन रेंज 10, तो 0 to 9 आ गया. देखो,
यही आप ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर आई इन रेंज 0,10 मतलब क्या, 0,10 मतलब शुरुआत की वैल्यू 0 और आखिरी वैल्यू 10, और इसके बाद एक कॉमा होता है, वो स्टेप होता है, लेकिन स्टेप यहां पे नहीं दिया हमने, तो स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या करेगा वो 1, मतलब हर एक नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। करेक्ट है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, देखो, रन दिस, द आंसर विल बी सेम 0 to 9। समझ में आया? देखो दोनों भी कंपेयर करो, ऊपर वाला और ये फॉर आई इन रेंज 10 था, इसका आंसर क्या आया 0 to 9। अब ये जो नीचे वाला है, इट इज फॉर आई इन रेंज 0 to 10, इसका भी आंसर क्या आया 0 to 9। समझ में आ रहा है? सो अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0, और अगर आप एंड वैल्यू मेंशन करते हो, द लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू तक काउंट करेगा इंक्रीमेंट करके, लेकिन लास्ट वैल्यू को वो डिस्प्ले नहीं करता यहां पे। इट विल डिस्प्ले ओनली फ्रॉम 0 to n-1। कहां तक डिस्प्ले करता है, 0 to n-1। सो रिमेंबर दिस इज हाउ द फॉर लूप वर्क्स इन पाइथन। ओके, अब आगे जाते हैं अपन, फॉर लूप में आगे जाते हैं। ओके, सो फॉर लूप में अगर आप आगे गए तो थोड़ा नीचे आ गया मैं, आई विल गो टू द फॉर लूप, या यहां पे देखो, यस ये फॉर लूप आ गया, यस। अब आगे हमने क्या किया, देखो फॉर लूप में हमने सिर्फ एक काम किया अभी, कि इसी फॉर लूप में हमने फॉर एग्जांपल 10,2 लिखा, फॉर एग्जांपल 10,2 मतलब इंक्रीमेंट हो गया 2 से, तो इसका आंसर क्या आता है, देखो 0, 2, 4, 6, 8 आया। मतलब देखो 2 से इंक्रीमेंट कर रहा है अभी वो, पहले 0 डिस्प्ले करेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, and then the last value is 10, but last value will be discarded। Are you getting me? क्योंकि 2 के स्टेप से जा रहा है वो, 2 के स्टेप से जा रहा है, so it is going in the increments of 2, so it is displaying what, even numbers, even numbers। समझ में आ रहा है? राइट, करेक्ट है। तो अगर आपको सपोज मैंने बोला कि एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स है, क्या, तो लिस्ट नया बनाना है आपको, और लिस्ट में ऑटोमेटिकली नंबर्स डालने हैं जो सिर्फ इवन नंबर्स है, एंड दोज इवन नंबर्स शुड बी बिटवीन 0 to 10। तो आप लिस्ट कैसे बनाओगे, राइट? तो इसका आंसर कैसे है, देखो लिस्ट अगर बनाना है तो आप क्या करो, पहले देखो इवन अंडरस्कोर लिस्ट ऐसे डिफाइन करो, इज इक्वल टू, इसको एम्प्टी लिस्ट बनाओ, फिलहाल इस लिस्ट को एम्प्टी रखो। अब देखो मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूं, फॉर आई इन रेंज 10, क्योंकि मुझे इसी रेंज में करना है लिस्ट तैयार, तो मैं यहां पे कोलन देता हूं, आई विल गिव अ कोलन। कोलन देने के बाद एंटर किया तो उसने इंडेंटेशन ले लिया आगे, राइट? तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ लूप आई मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या, मैंने चेक किया कि ये जो आई है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैं इवन नंबर का लिस्ट बना रहा हूं, इवन नंबर का लिस्ट, तो उस लिस्ट में सिर्फ इवन नंबर चाहिए मुझे, राइट? सो आई %2 इक्वल टू 0 मीन्स द रिमाइंडर इज 0 व्हेनेवर यू डिवाइड आई बाय 2। तो अगर 2 को मैंने अगर मैंने 0 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 0, अगर मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 0, एंड सो ऑन। करेक्ट है? तो यहां पे आपको आई %2 इक्वल टू 0 ये लॉजिक यूज करना है, एंड देन गिव अ कोलन हियर आफ्टर द इफ लूप। तो कोलन देने के बाद अंदर
क्या करो, प्रिंट, प्रिंट नहीं, अभी लिस्ट बनाना है ना आपको, तो E1 अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड करो। क्या अपेंड करोगे इसको, आई, यू विल अपेंड आई टू इट। मतलब हर बार वो आई को अपेंड करेगा, लेकिन कौन से आई को अपेंड करेगा, जो आई 2 से डिविजिबल है उसी को अपेंड करेगा वो, राइट। अब आगे देखो, यहां पे मैं बोलता हूं प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, E1 लिस्ट, E1 अंडरस्कोर लिस्ट, ये प्रिंट करेंगे, राइट। तो अब देखो ये लिस्ट बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे, सी हियर, आई विल एग्जीक्यूट दिस। देखो कैसे दिख रहा है लिस्ट, 0 2 4 6 8, ये लिस्ट आया आपका। यहां पे थोड़ा अच्छा लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट, तो ऐसे लिखो, द E1 list, or you can write here the list of E1 numbers is, इसको पूरा करो डबल कोट और कॉमा दे दो, फिर ये ऐसे डिस्प्ले करेगा एंड देन एग्जीक्यूट दिस। तो देखो द लिस्ट ऑफ E1 नंबर्स इज 0 2 4 6 8। तो हमने नया लिस्ट बनाया, मैन्युअली नहीं बनाया, प्रोग्राम से बनाया, अंडरस्टैंड इट। You have created a new list, but you have created it how, by program, not manually, understand it। अब आप लोग एक काम करो, मुझे बताओ, अगर इस लिस्ट में मुझे ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 to 10, तो कैसे बनाना है, व्हाट टू डू। इस लिस्ट में सपोज मुझे एक लिस्ट बनाना है जिसमें सिर्फ ऑड नंबर्स है 1 to 10, मतलब 1 3 5 7 9 ये होना चाहिए। करेक्ट, राइट। Even if you say I am mod 2 not equal to 0, it is okay. I am mod 2 not equal to 0, I am mod 2 not equal to 0 अगर बोला तो भी चलेगा। क्लियर। सो इफ I mod of 2 is not equal to 0, ऐसा अगर बोला तो ऑड नंबर आएंगे यहां पे। क्लियर विद दिस। तो अगर मैंने यहां पे सिर्फ एक चेंज किया, फॉर एग्जांपल इसको नॉट ऐसे किया, नॉट इक्वल टू 0, यस एग्जैक्टली, आई मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 अगर ऐसे किया तो, और एग्जीक्यूट किया तो इसने डिस्प्ले किया 1 3 5 7 9। क्लियर विद दिस। देखो आंसर आ गया इधर 1 3 5 7 9 डिस्प्ले हो रहा है आंसर। कैन एवरीबडी सी द आंसर हियर। I will say the list of odd numbers is odd number, sorry, this is odd number, and I will also change the name of the list. This is odd list, ODD, odd list, and this is odd list dot append, odd list dot append, right? And then execute the program. You will see the list of odd numbers is 1 3 5 7 9, simple. Clear with this? So this is a very small program which can create a list ऑटोमेटिकली, राइट। अब ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया नहीं है, मुझे और छोटा चाहिए प्रोग्राम। तो क्या उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, मतलब क्या, एक ही लाइन में लिस्ट बनाना है मुझे, एक ही लाइन में। आर यू गेटिंग मी। तो एक लाइन में अगर लिस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये देखो यहां पे ये ऐसे देखो, दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखो मैंने लिस्ट के लिए क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, ओके, और वहां पे लिखा आई, आई के बाद क्या लिखा देखो, फॉर आई इन रेंज 10, और यहां पे लिखा इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0।
तो एक ही लाइन में ये खत्म होता है और इनलाइन एक्सपांड होता है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है ये। आर यू गेटिंग मी? ये एक ही लाइन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे मिल गया आउटपुट 02468। ये सिर्फ आपने क्या किया, जो अभी आपने फॉर लूप लिखा था और इफ कंडीशन लिखा है और प्रिंट वगैरह किया है सब, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं ज्यादा। यू कैन जस्ट राइट द कंडीशंस इनसाइड द लिस्ट इटसेल्फ, ऐसे। लेकिन टेक केयर दैट यू आर राइटिंग इट गिविंग इनफ स्पेसेस इन बिटवीन। आई के बाद फॉर आई इन रेंज 10, एंड देन इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। क्लियर विद दिस? एंड देन यू कैन क्रिएट द लिस्ट। ये और एक मेथड है लिस्ट क्रिएट करने का, कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर विद दिस? अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, क्रिएट अ लिस्ट वेयर द नंबर्स आर in between 5 and 20, 5 and 20। तो ऐसा लिस्ट बनाना है जहां पे नंबर्स आर बिटवीन 5 and 20। यस, तो आपको अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का पता चल गया अच्छी तरीके से, तो यू कैन जस्ट यूज द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लाइक दिस। सी हियर, ये देखो, अगर मैं इसको मिटाता हूं तो यहां पे क्या करता हूं, देखो, फॉर आई इन रेंज आई विल जस्ट राइट 5, 20। फॉर आई इन रेंज 5, 20। तो आपको लिस्ट क्या बनाना है एक्चुअली, यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 5 to 20। करेक्ट है? तो आपको ये ऐसा करना है, फॉर आई इन रेंज 5 to 20, और इसको एग्जीक्यूट करो, इसको एग्जीक्यूट करो। राइट? सो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको मिलेगा, देखो आंसर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टिल व्हाट 19। क्लियर विद दिस? राइट? तो आप ऐसे कौन से भी लिस्ट जनरेट कर सकते हो एक ही लाइन में, ऐसे कौन से भी लिस्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो इन वन लाइन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? यस। सो नाउ द नेक्स्ट इज एन्यूमरेट अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कैसे एन्यूमरेट करेंगे अपन? एन्यूमरेट मतलब क्या, देखो, सपोज मेरा स्ट्रिंग पाइथन है। एन्यूमरेट मतलब स्ट्रिंग को सीक्वेंस करना, सीक्वेंस बनाना उसका। तो पी कौन से पोजीशन पे है, वाई कहां पे है, टी कहां पे है, एच कहां पे है, ये पोजीशनिंग करना मतलब एन्यूमरेट करना स्ट्रिंग को। राइट? तो पाइथन लिखा है मैंने यहां पे, स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन फॉर आई कॉमा जे इन एन्यूमरेट स्ट्रिंग। एन्यूमरेट मतलब ये क्या करता है, हर एक का इंडेक्स और उसका वैल्यू, इसका एन्यूमरेशन करता है। तो आई इंडेक्स है और जे उसका वैल्यू है, मतलब आई विल बी 0 एंड जे विल बी पी फर्स्ट। तो 0 के साथ क्या आएगा, पी आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई इज 1, जे का वैल्यू क्या होगा, वाई होगा। आर यू गेटिंग मी? देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 2 और जे का वैल्यू क्या होगा, टी। मतलब ये इंडेक्स और उसका वैल्यू, इसका पेयर बनाएगा वो। इंडेक्स और वैल्यू का अगर पेयर बनाना है आपको, तो आप एन्यूमरेशन बोलते हो उसको क्या बोलेंगे आप,
enumeration. Are you getting me? So you will get a pair of values. You will get a pair of values where you will have an index and the value. तो देखो for I comma j, I मतलब index और j मतलब value, string का value, and print I comma j, separator is colon. तो मैंने एन्यूमरेट किया किसको? स्ट्रिंग को, और उसमें क्या क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं? आई और जे, मतलब इंडेक्स भी आएगा और वैल्यू भी आएगा. आर यू गेटिंग मी? तो इसको रन करके देखते हैं. तो रन किया मैंने, देखो कैसे है आउटपुट. सी 0p 1y 2t 3h 4o और 5n. इसको बोलते हैं एन्यूमरेशन, मतलब डिस्प्लेइंग द वैल्यूज अलोंग विद द कीज. आर यू गेटिंग मी? तो की के साथ आप वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हो. यू आर डिस्प्लेइंग की अलोंग विद द वैल्यूज. क्लियर विद दिस? इज इट क्लियर? मतलब ये स्ट्रिंग है आपका, तो स्ट्रिंग में क्या कर रहे हो आप? यू आर डिस्प्लेइंग द कीज अलोंग विद द वैल्यूज. तो कीज और वैल्यू अगर दोनों डिस्प्ले करना है आपको, मतलब इंडेक्स और वैल्यू दोनों डिस्प्ले करना है, तो आपको एन्यूमरेट यूज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू एन्यूमरेट द स्ट्रिंग. सो फॉर आई कॉमा जे, मतलब फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू. तो यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली. देखो फॉर इंडेक्स कॉमा कॉमा यहां पे लिख सकता हूं मैं, फॉर इंडेक्स कॉमा यू कैन राइट वैल्यू, डिस्प्ले इंडेक्स एंड वैल्यू. वैल्यू यहां पे लिख दिया एंड देन एग्जीक्यूट दिस. देखो इंडेक्स क्या है? पहले वाला 0, वैल्यू क्या है? p. दूसरा इंडेक्स क्या है? 1, वैल्यू क्या है? y. ऐसे कंटिन्यू करो तो आपको सब इंडेक्स और वैल्यू के पेयर मिल जाएंगे. यहां पे यू विल गेट द पेयर्स ऑफ index and values. Clear with this? And it is used, enumeration is used for this purpose only. enumeration इसीलिए यूज करते हैं अपन कि आपको की या वैल्यू और इंडेक्स का पेयरिंग अगर करना है तो आप enumeration करते हो. ओके, नेक्स्ट देखो. अभी नाउ I will be creating a dictionary first, and the dictionary will be created out of a list. Are you getting me? How to create a dictionary out of a list? अब डिक्शनरी मतलब क्या है ये पहले बोलता हूं मैं आपको. डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी कंटेन्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज. एक वैल्यू की होता है और दूसरा उसका वैल्यू होता है. So dictionary contains elements where each element will have a pair of key and values. A key and value, a key and value. करेक्ट है? तो यहां पे देखो लिस्ट है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू. ये लिस्ट में 4 कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू. नाउ आई वांट टू मेक अ डिक्शनरी आउट ऑफ इट. तो मैंने डिक्शनरी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया एंड आई सेड डिक्ट. सो इट इज अ कीवर्ड टू क्रिएट डिक्शनरी, डिक्ट. और उसको आर्ग्यूमेंट दिया मैंने एन्यूमरेट लिस्ट. अब लिस्ट को एन्यूमरेट कर रहा हूं, तो एन्यूमरेट क्या करता है? एन्यूमरेट विल क्रिएट अ की, इंडेक्स एंड वैल्यू. मतलब क्या करेगा वो? 0 रेड, 1 ग्रीन, 2 ब्लैक, 3 ब्लू, ऐसे क्रिएट करेगा वो. राइट? और उसको प्रिंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. लेट अस सी द आउटपुट ऑफ डिक्शनरी. देखो कैसे दिखता है डिक्शनरी. ये ऐसे दिख रहा है. सी हियर. तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ऑलवेज डिस्प्लेड इन कर्ली ब्रैकेट्स. डिक्शनरी किसमें डिस्प्ले होता है? कर्ली ब्रैकेट्स में. एंड इट इज डिस्प्लेड एज अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. तो 0 रेड एक पेयर बन गया आपका. और हमेशा डिक्शनरी में
आप ऐसे ही डिस्प्ले करोगे, 1:ग्रीन, 2:ब्लैक, 3:ब्लू। तो डिक्शनरी विल ऑलवेज कंटेन अ पेयर ऑफ वैल्यूज, और इट इज containing the pair where it is having key and a value। ठीक है, क्लियर विद दिस? डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं आप? कैन यू क्रिएट अ डिक्शनरी नाउ आउट ऑफ अ लिस्ट? राइट, सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी आउट ऑफ अ लिस्ट? कैसे क्रिएट करना है डिक्शनरी आउट ऑफ लिस्ट? अगर मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करना है एंड आई वांट टू क्रिएट इट आउट ऑफ अ लिस्ट, तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे अपन आउट ऑफ लिस्ट? देखो यहां पे, या डिक्ट, डिक्शनरी का वेरिएबल नेम डिक्ट, एंड यू हैव टू गिव अ कीवर्ड DICT, डिक्शनरी डिक्ट, एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू से एन्यूमरेट लिस्ट। लिस्ट का नाम नहीं, एन्यूमरेट लिस्ट देना पड़ेगा। एन्यूमरेट फिर लिस्ट का नाम। एन्यूमरेट करना जरूरी है। एन्यूमरेट करने के बाद ही आपका की वैल्यू, की और पेयर दोनों जनरेट होता है। रिमेंबर दिस वेरी वेल, रिमेंबर दिस वेरी वेल। यस, अगर आप एन्यूमरेट करते हो लिस्ट को तो ही आपका की और वैल्यू ऐसा पेयर जनरेट होता है, की और वैल्यू दोनों भी। ओके, चलो मैं अभी क्या करता हूं, आई विल क्रिएट अ डिक्शनरी विथ मैन्युअली। तो कैसे क्रिएट करना है देखो, डिक्शनरी मैन्युअली क्रिएट करते हैं अपन, राइट? तो यहां पे क्या करेंगे अपन, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे मैन्युअली। सो सी हियर, आई विल नेम द डिक्शनरी एज दिस डिक्ट। ये मेरे डिक्शनरी का नाम है। तो कभी भी आपको डिक्शनरी बनाना है तो आपको क्या करना है देखो, यू हैव टू स्टार्ट विथ अ कर्ली ब्रैकेट, ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कर्ली ब्रैकेट। ओके, फिर अंदर पहला की देंगे आप, की। तो की कुछ भी हो सकता है, की कैन बी नंबर, की कैन बी स्ट्रिंग ऑल्सो। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, की अंदर कुछ भी हो सकता है, की कैन बी नंबर, की कैन बी स्ट्रिंग ऑल्सो। ओके, तो की यहां पे ब्रांड है, ब्रांड, और यहां पे आपका कोलन है, कोलन कंपलसरी है, एंड देन ब्रांड का नाम है फोर्ड, फोर्ड। तो यहां पे फोर्ड आ गया, ये ब्रांड का नाम है, राइट? देन मॉडल, देन कोलन, देन से मुस्टांग। तो फोर्ड का मॉडल है ये मुस्टांग, एंड देन से ईयर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका 1964 है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। क्लियर विद दिस? तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, पहले की दे दो। की कैन बी एनीथिंग, की कैन बी नंबर, की कैन बी स्ट्रिंग ऑल्सो, और की कैन बी कैरेक्टर ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो आप की ले लो, पहले की को डिस्प्ले करो, की के बाद कोलन और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब ब्रांड फोर्ड। इसमें मीनिंग रहना चाहिए थोड़ा, इट शुड नॉट बी मीनिंगलेस। ओके, तो ब्रांड फोर्ड है, मॉडल मुस्टैंग है, एंड ईयर 1964 है। जैसे मैं यहां पे क्या कर सकता हूं देखो, फॉर एग्जांपल नेम, नेम दिया मैंने, और यहां पे दे दिया किसी का नाम, फॉर एग्जांपल भक्ति, राइट? और यहां पे दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल रोल नंबर, रोल नंबर, ये रोल नंबर है। एंड देन यहां पे मैंने दे दिया उसका वैल्यू, फॉर एग्जांपल 20, रोल नंबर इज 20। और यहां पे दे दिया मैंने मार्क्स, मार्क्स, और यहां पे मार्क्स आए 50। करेक्ट है? मतलब क्या, पहले मैंने की डिफाइन किया है, की क्या है, नेम, और उसका वैल्यू क्या है, भक्ति है, राइट? फिर रोल नंबर, सो रोल नंबर, रोल नंबर क्या है 20, और मार्क्स कितने हैं 50। क्लियर विद दिस? एंड देन आप लोग क्या कर सकते हो,
यू कैन क्रिएट दिस डिक्शनरी नाउ, कैन क्रिएट द डिक्शनरी, प्रिंट दिस डिक्शनरी, आप